तो लास्ट गृहिणी अध्याय चल रहा है, तो उसमें हमने हाँ तो फर्स्ट क्लास हुआ है गृहिणी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी हम कंटिन्यू करेंगे श्लोका नंबर 36 से। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड गृहिणी बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड ऑल द संप्राप्तिस, ऑल द डिसीज संप्राप्तिस। ठीक है, तो देखिए मैसेज स्वाध्याय में भी डाल दो, सब में डाल दो, तुम डाल। तो व्यानेन रसधातुरिति विक्षेपोचित कर्मणा। तो व्यान वो ये बंद कर हरिना। तो व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचित कर्मणा। थोड़ा आगे लो इसको, क्या तो मतलब क्या है, व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेप उचित कर्मणा। तो विक्षेप मतलब क्या, विक्षेप मतलब अलग अलग डायरेक्शन में फेंकना। विक्षेप, अभी खेत में हम धान्यों का या बीजों का विक्षेप करते हैं, तो धान्य लेके ऐसे फेंकते हैं, हर जगह फेंकते हैं। तो ये शब्द वहां पे आचार्यों ने जानबूझ के इस्तेमाल किया। व्यान वायु जो है वो गतिवाचक है ना, तो पूरे वात ही गतिवाचक है, लेकिन व्यान सर्व शरीर में है ना। तो व्यान ये न ही रसधातुर ही विक्षेप उचित कर्मणा। व्यान वात जो रस बना है, आहार रस, उसको हर एक डायरेक्शन में फेंक रहा है, तो लेके जा रहा है। तो वो लेके जाने का काम कैसा चल रहा है, तीन टाइप से चल रहा है। युगपत, सर्वतो, अजस्रम। युगपत बोले तो टीका पढ़िए, युगपत का टीका पढ़िए। युगपद इति एक कालम। युगपद का मतलब है एक समय में, एट अ गिवन पॉइंट, एक ही समय में। सर्वतो मतलब सभी डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में आहार रस एक काल में सभी डायरेक्शन में फैल रहा है। तीसरा शब्द वहां पे क्या यूज हुआ है, अजस्रम। अजस्रम का टीका क्या है, अविश्रांतम। अजस्रम बोले तो बिना विश्राम लिए, बिना थके। ये किसका काम है, व्यान वात का। तो व्यान वात आहार रस को लेकर सर्व शरीर में एक साथ बिना थके फेंक रहा है या सर्कुलेशन में लेके जा रहा है। समझ में? तो इस तरह से एक पर्टिकुलर समय में भी, कोई गिवन समय में आहार रस कहीं रुकता नहीं। हाँ, देना फिर। तो ये संप्राप्ति नहीं है, ये फिजियोलॉजी है। समझ में आ रहा है आपको? ये रोज होने वाला काम है, हर क्षण हमारे शरीर में हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यान वायु हमारे रस धातु को लेके सर्वतो अजस्रम विक्षेपित कर रहा है, एक काल में सभी डायरेक्शन में, सब दिशाओं में लेके चल रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, तीसरे लाइन से देखिए। क्षिप्यमाणः ख वैगुण्यात् रसः सज्जति यत्र सः। क्षिप्यमाणः कंटिन्यूअस टेंस है, ऐसे करते वक्त। ख वैगुण्यात्, ख वैगुण्य की वजह से, पंचमी वक्त, उसके वजह से, जैसे इंदा। ख वैगुण्यात् रसः सज्जति। सज्जति का मतलब क्या है, रुक जाता है, एक जगह पे रुकता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है। क्षिप्यमाणः ख वैगुण्यात् रसः सज्जति यत्र सः। ऐसे करते वक्त ख वैगुण्य की वजह से रस धातु कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन को पहुंचता है या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होता है। क्षिप्यमाणः ख वैगुण्यात् रसः सज्जति यत्र सः, जहां पे रुकता है। यत्र शब्द वहां पे यूज हुआ। यत्र का मतलब क्या है, जहां पर, जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुआ वहां पे रस धातु रुक गया। तो नेक्स्ट लाइन
करोति विकृतिम तत्र। यत्र जब भी शब्द श्लोक में यूज होता है नेक्स्ट तत्र आना ही है। यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र गुण, ऐसा है ना। वैसे ही जहां जहां आहार रस रुकता है वहां वहां व्याधि उत्पन्न होने लगता है। समझना। तो क्षिप्यमाणः कवैगुण्यात् रसः सज्जति यत्र सः करोति विकृतिम तत्र। नेक्स्ट एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हो, मतलब सिमिली दे रहे। यथा वर्षम इव तोयदः। तोयद मतलब क्या? तोयद क्लाउड्स को बोलते हैं संस्कृत में, उसको तोयदा बोलते हैं। तोय बोलते तो पानी, जो पानी को लेके चलता है वो तोयद है। तो जैसे क्लाउड एक जगह रुकने से बारिश होने लगता है, वैसे ही रस धातु एक जगह पे रुका तो व्याधि होने लगता है। समझ में? तो क्या ये सिर्फ ग्रहणी की संप्राप्ति? ये आपका कार्डियोवास्कुलर डिसीज की भी संप्राप्ति हो सकती है, ये आपके वेरिकोस वेन्स की भी संप्राप्ति हो सकती है। हाँ, ये कोई किडनी डिसीज भी हो सकता है, ये कोई लिवर डिसीज भी हो सकता है, स्प्लीन डिसीज भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? इसी बात को आचार्य सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान के 14वें चैप्टर में बोला है। क्या बोला है? स्थान संशय का जो श्लोक बताते हैं ना, स्थान संशय का श्लोक क्या है? स्थान संशय का वो श्लोक है ना, कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावतम यत्र संगः क वैगुण्यात् व्याधि तत्रोपजायते, है ना। तो और ये श्लोक को वो श्लोक को क्या व्यत्यास है? तो इसका मतलब आचार्य चरक को क्रिया कालों के बारे में ज्ञान नहीं था। हम बोलते हैं ना क्रिया काल फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय आचार्य सुश्रुता। तो हम पढ़े नहीं है ना ये श्लोक, हम पढ़ के उसको कंपेयर नहीं किए, इसलिए हम बोलते सुश्रुत ने वो बोला, चरक ने ये नहीं बोला। सब बोला है, हम पढ़ना है बस बैठ। समझ में? ये स्थान संशय की संप्राप्ति है। ये यहाँ पे व्याधि उत्पन्न कैसे होता है, ये कॉमन श्लोक है, ये सभी व्याधियों को अप्लाई होता है। ठीक है, समझ में आया ना आपको? तो इसमें क वैगुण्य का टीका दिया है आचार्यों ने, देखिए वहां पे क वैगुण्यादिति स्रोतो वैगुण्यात्। क मतलब क्या? स्रोतस। जो भी स्रोतस में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा वो स्रोतस का व्याधि बनेगा। अभी देखो स्रोतस कितने हैं? असंख्य स्रोतस है। असंख्य स्रोतसों में कोई एक एक बाल का एक एक स्रोतस है, आंखों का कोई स्रोतस है, सलाइवा का एक स्रोतस है, आंखों में आने वाला पानी का भी एक स्रोतस है। हाँ, तो इतने सारे स्रोतस हमारे शरीर में हैं। तो वो कोई भी एक स्रोतस में अगर ये रस सज्जति यत्र सः वाला संप्राप्ति हो गया तो वो स्रोतस विगुण हुआ। वो स्रोतस में 3 लक्षण उत्पन्न होंगे, या वहां पे वृद्धि होगा, या क्षय होगा, या संग हो जाएगा, है ना। तो 3 तरह का स्रोत दृष्टि होगा, तो उस हिसाब से वो व्याधि बनेगा। अगर ये ही संप्राप्ति समझ लो बालों के स्रोतस में हो गया तो बाल झड़ जाएंगे। चिकित्सा किसकी करनी है? वो संग की करनी है। तो संग की चिकित्सा करने वक्त हम क्या करते हैं? पेशेंट को रस शुद्धि के द्रव्य देते हैं, उसको भृंगराज देते हैं, कुमारी देते हैं। वो अस्थि पे थोड़े काम करने वाले, बालों पे थोड़े काम करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? स्रोत शोधन कर रहे हैं। वही स्रोत, वही यही रस जाके आर्तव स्रोतस का अवरोध कर दिया। तो हम चिकित्सा क्या करते हैं? आर्तव स्रोतस को क्लीन करने का चिकित्सा करते हैं। तो उसमें हम देते हैं कुमारी, जो श्रमसन करने वाली, जो शोधन करने वाली, स्रोत शोधन करने वाली। हम उष्ण वीर्य द्रव्य देते हैं, त्रिकटु देते हैं, वचा देते हैं, तिल देते हैं, तिल के लाडू खाने बोलते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं हमें ये होता है, पेशेंट होगा बात। ठीक है, ये श्लोक समझ में आया? ये श्लोक आपको दिमाग में रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट संप्राप्ति, बहुत इंपॉर्टेंट। व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचित कर्मणा युगपत् सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा क्षिप्यमाणः क वैगुण्यात् रस सज्जति यत्र सः करोति विकृतिं तत्र यथा वर्षं विवतो यदः। दोषाणामपि च एवं स्याद् एकदेश प्रकोपणम। ये दोषों के लिए भी अप्लाई होता है। ये लाइन पंचिंग मारे लास्ट में। तो ये सिर्फ रस के लिए नहीं,
दोषाणामपि, दोषों के लिए भी यही होता है। तो दोषाणाम, तो दोष 3 ही, इसके बारे में नहीं सोचना, आप थोड़ा आगे का सोचो। तो 7 धातुओं के लिए भी ये अप्लाई होने वाला ये संप्राप्त, सिर्फ 3 दोषों के लिए नहीं, 7 धातुओं के लिए अप्लाई होगा। तो मल को क्यों छोड़ोगे, मल को भी अप्लाई होगा। दोष शब्द मैंने आपको जब घर में क्लास लिया था तो उसमें एग्जांपल दिया है ना, तो आप लोग आए थे उसमें। तो दोष शब्द किस किस का वाचक है, धातुवाचक भी है, मलवाचक भी है, दोषवाचक तो स्वयं है ही है ना। तो इसलिए दोषाणाम अपिच एवं, एवं यही संप्राप्ति स्याद एक देश प्रकोपणम, तो यही संप्राप्ति दोषों के लिए भी धातुओं के लिए अप्लाई होता है। क्या संप्राप्ति अप्लाई होगा, जब भी ये वाह्यमान घटक, जो भी स्रोतस है उसके वाह्यमान घटक स्रोतसों में घूमता रहेगा, वो ख वैगुण्य की वजह से, स्रोत वैगुण्य की वजह से एक जगह अटकेगा, तो वहां पे रुकेगा, तो संप्राप्ति बनेगी, तो वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, वहां पे व्याधि उत्पन्न करेगा। ठीक है, पेशेंट है क्या, ले लो तो वो नहीं। तो ये संप्राप्ति आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट श्लोक पे जाइए आप। इति भौतिक धात्वन्न पत्रणाम कर्म भाषितम अन्नस्य पक्त्या सर्वेषां पत्रणाम अधिकोमतम्। ये जो है भौतिक धात्वाग्नियों के लिए भी यही श्लोक, यही संप्राप्ति अप्लाई होता है। तो सिर्फ हमने जाठराग्नि के बारे में पढ़ा, लेकिन ये धात्वाग्नियों के बारे में भी यही सब अप्लाई होता है। जो यही सब मतलब पहले हमने जो भी पढ़ा है वो सभी अप्लाई होता है। अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पत्रणाम अधिकोमता, ये सभी धात्वाग्नि है, दोषाग्नि, इन सब में श्रेष्ठ कौन है, जाठराग्नि। ठीक है, जो अन्न का पाचन करने वाला है वो वही इंपॉर्टेंट है। तन्मूलास्ते ही तद वृद्धि क्षयात्मक, मतलब अगर जाठराग्नि बढ़ता है तो धात्वाग्नि भी बढ़ते हैं, जाठराग्नि बढ़ता है मलों की अग्नि भी बढ़ता है, धात्वाग्नि बढ़ता है तो बाकी सभी अग्नि बढ़ने लगते हैं। तो आज एक हमारे कषाय कल्पना के स्कॉलर्स में किसी ने प्रश्न पूछा कि धात्वाग्नि वर्धक द्रव्य कौन से है, आपने वो प्रश्न देखा होगा। तो मैंने आंसर नहीं दिया उसमें, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है तो बता रहा हूँ आपको। धात्वाग्नि के लिए ट्रीट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बताया आचार्य खुद क्या बताया, तस्मात्म विविधम उक्तैर अन्नपाने इंधनेर हितैहि, इससे ऊपर तन्मूलास्ते ही तद वृद्धि क्षयात्मक। तो उसकी चिकित्सा आप धात्वाग्नियों को कैसे जाके ट्रीट करोगे, तो आप जाठराग्नि को ठीक करो ना। जाठराग्नि जैसे जैसे ठीक हो जाएगा वैसे उसके रिलेटेड धातुओं के अग्नि भी अपने आप बढ़ने लगेंगे। तो हमें शुक्र धात्वाग्नि वर्धक द्रव्य कैसे जाओगे आप शुक्र तक, आपको तो ये न्यायों के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आपको क्षीरदधि केदारी कुल्य कले कपुत ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो वो कहीं पे जाना है तो पहले एक इसमें तो जाना है ना, आपको जाठराग्नि का संपर्क में तो आना ही है ना। तो यू कांट स्किप दिस स्टेप। तो पहले हमें धात्वाग्नि के बारे में सोचने से पहले हमें जाठराग्नि पहले ठीक करने को आना चाहिए। अब आप बताओ शुक्र धात्वाग्नि मांद्य के लक्षण क्या है, क्या पता। आप अग्नि मांद्य के लक्षण तो बता सकते हो, लेकिन तो इसलिए जो बड़े बड़े हम क्लेम्स करने से अच्छा है पहले छोटा चीज से शुरू कर दें। ठीक है, छोटा चीज हमारे हाथ में है। शुक्र धात्वाग्नि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा पता नहीं, लेकिन जाठराग्नि बढ़ के तो उत्तर धातुवृद्धि तो होने वाला है। इस तरह से जाना चाहिए। तस्मात्म हो गया, इसीलिए विधिवत उक्तैहि अन्नपानैहि इंधनैहि हितैहि, विधिवत उक्त अन्नपान देना है। कौन से, धात्वाग्नियों को बढ़ाने के लिए जाठराग्नि को बढ़ाओ। कैसे, विधि जो बताया है, कहाँ बताया विधि, विमान स्थान में बताया। आहार की विधि बताया, खाने के कैसे बैठना है, हाथ पैर कैसे धोना, सब बताया। उष्णम अश्नयात सिक्तम अश्नयात अजलपन्न हसम तन्मना पुंजित सब बोले। तो उनको देख के आपको वो विधियों का पालन करते हुए अगर आहार विहार करते हैं तो पालयेत प्रयतस्तस्य स्थितो वायु अग्नि बल स्थिति, तो अग्नि और बल का स्थापन हो जाएगा। यो ही भुक्ते विधिम त्यक्त्वा, जो भी ये विधियों को छोड़कर विधि त्याग करके खाता है, ग्रहणी दोष जान गदा, उसको ग्रहणी दोष आने वाला है। तो यहाँ पे पहली बार उन्होंने ग्रहणी दोष शब्द का उच्चार किया। कौन से श्लोक में, 40वां श्लोक। तो 40 श्लोक तक उन्होंने क्या बताया हमें,
कैसे डाइजेशन होता है, फिजियोलॉजी होता है। तो इस तरह से हमें ग्रहणी दोष अध्याय में हम एंट्री करने वाले हैं अभी। सलौल्यात लभते शीघ्रम वक्षन्ते अतः परम पुते। तो लौल्य शब्द यहाँ पे उसके लौलुपता। अभी कोई फ्रेंड पार्टी दे रहा है तो 1-2 प्लेट एक्स्ट्रा ऑर्डर कर देंगे। कहीं पे किसी की पार्टी में गए तो आपको पेट भरा है फिर भी लगता है अभी है ना, वो एक आइटम बचा है ना, इसको लौल्य कहते हैं। तो ऐसे लोलुपता से लभते शीघ्रम, क्या लभते शीघ्रम, क्या मिलने वाला है, ग्रहणी दोष मिलने वाला है। हाँ, शीघ्रता से ग्रहणी दोष इसको मिलेगा जो लोलुपता करेगा। यो ही भुक्ते विधिम त्यक्त्वा, यो ही लौल्यात भुक्तम, है ना। ये सभी लक्षणों के ये जो करता है उसको ग्रहणी दोष, जैसे ग्रहणी दोष जान गदान। ग्रहणी दोष ही नहीं होता, ग्रहणी दोष से होने वाले डिसीज और है बहुत सारे, वो भी होंगे। वक्षन्ते अतः परम तुते, अभी उसके बारे में हम बोलने वाले हैं, अब बोलेंगे, ऐसे आचार्य कह रहे हैं। उसके बारे में भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रहणी दोष क्या है, वो क्या लक्षण आएंगे, वो सभी हम इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। पेशेंट क्या करना है देख रहे हैं, फर्स्ट न्यू केस है, फॉलो कर। टाइम है ना हमारे पास, तो डोर बंद करो। ठीक है, अभी देखिए ये जो श्लोक है ना, ये जैसे एक मंत्र है, समझ लो आप, गायत्री मंत्र जैसा श्लोक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक। हाँ, मैं बहुत बार ये श्लोक के बिना पता नहीं आए कैसे होगा, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, अभोजनात्, ये हेतु बताते अभी कैसे लोलुपता से ग्रहणी होता है, उसके बारे में बोलेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले टीका में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेंगे पहले। उससे पहले श्लोक में 41 श्लोका का नीचे जो टीका है उसमें देखिए अब, ग्रहणी दोषजान इति ग्रहण्याश्रित दोषजान एतेन वक्ष्यमाण लक्षण चत्वारो ग्रहणी विकारो विशेषेण ग्रहणी दोष शब्दद्वया गृह्यन्ते तथा अग्निमान्द्य अजीर्णादयश्च ग्रहण्याश्रित रोग गृह्यन्ते। अग्निमान्द्य अजीर्णादस्तु यद्यपि ग्रहण्याश्रितेन ग्रहणी रोग एव तथापि ग्रहणी रूप नाड़ी व्यापार वैपरीत्येन ये जायन्ते त एव मुख्य ग्रहणी शब्द वाचाश्रितम। देखिए ग्रहणी का शेप भी बता दिए इसमें, ग्रहणी रूप नाड़ी बोल दिया, तो ग्रहणी कैसा है, नाड़ी के रूप में, बस समझ में। तो कुछ लोग ग्रहणी को पैनक्रियास बोलते हैं, कुछ लोग ग्रहणी को क्या क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोलते हैं। नहीं, ग्रहणी एक नाड़ी है। तो ये नाड़ी का मतलब, नाड़ी किसका सिनोनिम है पता है आपको? नाड्याः पंताः, किसके सिनोनिम है? स्रोतस। तो ग्रहणी क्या है? स्रोतस है, समझ रहा है। तो ग्रहणी जब स्रोतस है तो धातुओं का वृद्धिक्षय उसमें होता है, तो रसादि धातु वृद्धिक्षय हो रहा है। तो ग्रहणी एक स्रोतस है। ठीक है, ठीक है, अभी जाएंगे। अभोजनात् अजीर्णात् भोजनात् विषमाशनात्, ये हेतु है किसके? हाँ, ऐसा नहीं बोलना, ग्रहणी के हेतु नहीं है ये। ग्रहणी के हेतु नहीं। लास्ट लाइन देखिए उसका, दुष्यति अग्नि ही, लास्ट बट वन लाइन, ये हेतुओं से अग्नि दुष्टि होता है, ग्रहणी होता है नहीं बोल रहे हो। तो ये किसके हेतु है? हाँ, बस इतना समझ लो। अभोजन से अग्नि दृष्टि होती है। अब हर एक लाइन को अग्नि दृष्टि को लगाते जाओ। अभोजनात् अग्नि दृष्टि, अजीर्णात् अग्नि दृष्टि, अभोजनात् अग्नि दृष्टि, विषमाशनात् अग्नि दृष्टि। असात्म्य गुरु शीत अतिरुक्ष संदुष्ट भोजनात् विरेक वमन स्नेह विभ्रमात् व्याधिकर्षणात् देश काल ऋतु वैषम्यात् वेगानां च विदारण। तो ये सबसे क्या होता है?
अग्नि दृष्टि होता है। समझ में आया? और साथ में आहार खाने से भी अग्नि दृष्टि होती है। अभी बोलते हैं ना कुछ लोग, ये मुझे सूट नहीं होता है, ये, या फिर मैं साउथ का हूँ, मुझे ये नॉर्थ का ये मैदा वाला रोटी मुझे सूट नहीं होता। ये सूट नहीं होता शब्द क्या है? असात में हो, उससे अग्नि दृष्टि होता है। असात में गुरु, अति गुरु आहार, शीत फ्रिज का पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स, अति रूक्ष आहार विहार, संतुष्ट, संतुष्ट का मतलब क्या है? संतुष्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड फूड। चालू है ना? हाँ, ओके, बढ़ते हैं। ठीक है, हम हो गया। अभी ये श्लोक खत्म करके एंड करेंगे आज का, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। तो ये अग्नि दृष्टि होता है संतुष्ट भोजन, विरेक वमन स्नेह विभ्रमात। विरेचन, वमन, विभ्रम से, विभ्रम शब्द है, विरेचन विभ्रम से, वमन के विभ्रम से, स्नेहपान के विभ्रम से, ये द्वंद्व समास है पूरा। विभ्रमात, व्याधि कर्षणात, व्याधि से भी अग्नि दृष्टि होती है। ज्वर आके गया, अग्निमंद हो गया, प्रतिशय आके गया, अग्निमंद हो गया, ऐसा। दुष्यति अग्नि सदुष्टो अन्नम न तत्पचति लघ्वपि। ऐसा दुष्ट हुआ आहार, न तत्पचति लघ्वपि, ऐसा दुष्ट हुआ अग्नि लघु आहार ही नहीं पचा पाता है। तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, वंक है उतरला, तो आचार्य यहाँ पे ये बता रहे, मतलब कैसे बताऊंगा आपको, ये लघु ही नहीं डाइजेस्ट कर पाता, तो फिर गुरु क्या खाक पचाएगा? नो नो, तो लघु ही नहीं पचा पा रहा है, गुरु क्या खाक पचाएगा? एक व्यंग, व्यंग के रूप में बता रहे, न तत्पचति लघु अपि, लघुन अपि न पचति, गुरुन कथा पचति। गुरु कैसे पचाएगा? तो गुरु छोड़ो, नॉर्मल कैसे पचाएगा? तो अग्नि इस हद तक गया है। गृहिणी, जब भी कोई पेशेंट बोलता मुझे आईबीएस हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी अग्नि उस हद तक गया है जहां पे उसका लघु आहार डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो गुरु की बात ही कहाँ? तो लघु अपि अपच्यमानम शुक्तत्वम यात्यन्नम विषरूपतम। अपच्यमानम शुक्तत्वम याति, अपच्यमान होके वो शुक्तत्व को प्राप्त करेगा और वो विष स्वरूप में हो जाएगा। तो ये लाइन हम कल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी पेशेंट है तो देखेंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं। आपके कुछ, इसको मैं शेयर कर दूंगा, आपके कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में डालिए, हम उसमें रिप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।